साहिब जो अपने कलाम से, अपनी शायरी से इस महफिल को कहकहाजार बना रहे थे और सब लोग, पूरी महफिल और तमाम लोग मस्त बेखुद हो रहे थे। आइए दोस्तों कि गज़ल की सल्तनत पे आज भी कब्ज़ा हमारा है, गज़ल की सल्तनत पे आज भी कब्ज़ा हमारा है। हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। आइए, मंसूर राना शायरी की दुनिया में एक ऐसा नाम है कि वो जिस तरफ नज़र उठाते हैं उसी मंज़र को शायरी बनाकर पेश कर देते हैं। मैं बड़े अदब के साथ मंसूर राना सहारनपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे इल्तमास है कि ज़ोरदार तालियों के साथ अपने चहेते और अपने महबूब शायर का इस्तकबाल फरमाएं। सबसे पहले आप तमाम हजरात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हाजी जी यहाँ पर बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाए। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज का मुशायरा मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा कामयाब मुशायरा रहा। नौशाद अनगढ़ ने भी बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ा और तमाम शोरा ने बहुत क्या अच्छा कहने। लेकिन देखिए, अभी तक आप हंसी मजाक की बात सुनते आ रहे थे और मोहब्बत प्यार की बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन मैं आपका रंग जरा सा तब्दील करना चाहता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं भी मोहब्बत प्यार की शायरी पढ़ सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं, किसी शायर ने कहा था कि इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाए। अच्छा, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए और मैं जो अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मैं ये भी कह सकता हूं। बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुनिएगा, मैं सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए चंद मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं। जी, हम साहिब सदर के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सदारत करके इस प्रोग्राम की अहमियत को बढ़ाया और जनाब मंत्री जी और मंत्री जी की पूरी टीम के हम आभार व्यक्त करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जी मंसूर राना जी। सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको चार मिसरे आप ही के रंग के सुना देता हूं कि अभी मसरूफ हूं थोड़ा, तुम मुझसे जून में मिलना। जी जी। अभी मसरूफ हूं थोड़ा, तुम मुझसे जून में मिलना। मसूरी में तो बारिश है, तू देहरादून में मिलना। अभी मसरूफ हूं थोड़ा, तुम मुझसे जून में मिलना। अच्छा, मसूरी में तो बारिश है, तू देहरादून में मिलना। मसूरी में तो बारिश है, तू देहरादून में मिलना। हथेली पर जो अपनी जान रख दे आपकी खातिर, बहुत मुश्किल है ये जज्बा किसी के खून में मिलना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंसूर, जिंदाबाद। बहुत खूब। सुनिएगा, चार मिसरे और पढ़ता हूं कि अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। आवाज आ रही है वहां पर? सुनिएगा जी भाई। अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी, जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। दुश्मन ने आके सामने जब सर झुका लिया, मैंने भी अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। तलवार छोड़ दी। चंद आज का ये मुशायरा जश्न आजादी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम चार मिसरे पढ़ूं। सुनिएगा कि लहू से सींचने वाले बुजुर्गों की विरासत है। क्या कहने। लहू से सींचने वाले बुजुर्गों की विरासत है। ये हिंदुस्तान का गुलशन शहीदों की अमानत है। वाह वाह। लहू से सींचने वाले बुजुर्गों की विरासत है। ये हिंदुस्तान का गुलशन शहीदों की अमानत है। वफादारी की खातिर देश की अजमत में मर जाना हमारे मजहबे इस्लाम में ये भी इबादत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। वसीम ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा मंसूर राना साहिब को। बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई। तमाम दोस्तों की बहुत मोहब्बतों को शुक्रिया। मैं आपको चंद शेर और सुना देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं चाहता ये हूँ कि मैं ज्यादा समा खराशी ना करते हुए सीधे सीधे एक नज्म पढ़ दूं। जी पढ़िए, पढ़िए यार, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया, तो सीधा एक नज्म पढ़ देता हूँ। तमाम अभी कई शोरा बाकी हैं। सुनिएगा
ये जश्न आज़ादी का एक मुशायरा है और आज समाज के अंदर हम ये समझते हैं कि 75 साल आज़ादी को हो गए तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात पर। मुझे लगता है कि पहले इस देश को गोरे अंग्रेजों ने लूटा और अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। सुनिएगा, मैं नज्म पढ़ता हूं, यहां से नज्म का उन्वान है जहनों की गुलामी। सुनिएगा कि हमारे देश की तारीख का पहलू निराला है, हमारे देश की तारीख का पहलू निराला है। जुबान वालों के होठों पर खामोशी का जो ताला है, सितम को देखकर आंखों पे पट्टी बांधने वाले वो खुद ही सो रहे हैं जो यहाँ थे जागने वाले। वही अंग्रेज जो अमनो अमा बर्बाद करते थे, वतन की सरजमी का पेट जो लाशों से भरते थे। हमें मालूम है इनकी बहुत तादाद थोड़ी थी, इन्होंने जुल्म की आंधी बड़ी शिद्दत से तोड़ी थी। कहीं पर तोड़ते मंदिर, कहीं मस्जिद गिराते थे। ये मौका देखकर हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे। ये कारोबार इनका मुखबिरों के बल पे चलता था, हमारी आस्तीनों में इन्हीं का सांप पलता था। बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने भाई। ये कारोबार इनका मुखबिरों के बल पे चलता था, हमारे आस्तीनों में इन्हीं का सांप पलता था। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि यह हमारी आस्तीनों में इन्हीं का सांप पलता था। ये आखिर कौन है जो नफरतों के बीज बोता है? ये आखिर कौन है जो नफरतों के बीज बोता है? यहाँ बलवोस झगड़ों से हमें महसूस होता है। ये आखिर कौन है जो नफरतों के बीज बोता है? यहाँ बलवोस झगड़ों से हमें महसूस होता है। यहाँ से जा चुके अंग्रेज तो मौजूद हैं अब भी, वतन के दुश्मनों के घर में ये महदूद हैं अब भी। दमागों पर हमारे आज भी इनकी सलामी है। हमें आजादियां तो मिल गई, जहनी गुलामी है। जहां जो कुछ भी करना हो वहां ये कर गुजरते हैं। ये अखबार रात में नफरत का वो बारूद भरते हैं। धर्म मजहब तो इनके वास्ते मानो के गाली है, इन्हीं के हाथ में अब तक सियासत की दलाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने। इन्हीं के हाथ में अब तक सियासत की दलाली है। सुनिएगा, फिरंगी इन लुटेरों को है अपने काम से मतलब। वाह, क्या कहने। फिरंगी इन लुटेरों को है अपने काम से मतलब, इन्हें अल्लाह से निस्बत न कोई राम से मतलब। फिरंगी इन लुटेरों को है अपने काम से मतलब, इन्हें अल्लाह से निस्बत न कोई राम से मतलब। इन्हें अल्लाह से निस्बत न कोई राम से मतलब। कहीं सूरत में मुल्ला की मुसलमान को लुभाते हैं, कहीं पर साधु बनकर ये नए फितने उठाते हैं। यहीं तो बंद कमरों में नई साजिश रचाते हैं, यहीं तो बेगुनाहों के लहू से धन कमाते हैं। तिलक माथे पे किसके और किसी के सर पे टोपी है, किसी के पैर तक कुर्ता, कहीं टांगों पे धोती है। जमाने भर की नजर में तो ये इज्जतदार होते हैं, वतन को लूटने वाले यही गद्दार होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।